आओ बच्चों, आज मैं आपको स्वर पाठ व्याकरण का पाठ 7वां, जिसका नाम स्वर नाम है, के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा के बारे में आपको बताऊँगी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें स्वर नाम कहते हैं। अब मैं इसका उदाहरण जो इस तस्वीर में है वो पढ़कर बताती हूँ। ये प्रांजल का परिवार है। प्रांजल चौथी कक्षा में पढ़ता है। प्रांजल के पिताजी डॉक्टर हैं। प्रांजल की माँ अध्यापिका है। प्रांजल का एक छोटा भाई भी है, प्रणय। प्रांजल प्रणय को बहुत प्यार करता है। इन वाक्यों में प्रांजल शब्द बहुत बार आया है, जो पढ़ने या सुनने में अटपटा सा लगता है। अगर हम इन वाक्यों को इस प्रकार लिखें या पढ़ें तो हमें स्वर नाम की परिभाषा को अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। ये प्रांजल का परिवार है। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माँ अध्यापिका है। उसका एक छोटा भाई भी है, प्रणय। वह अपने भाई को बहुत प्यार करता है। अब ये वाक्य पढ़ने और सुनने में ज़्यादा ठीक लग रहे हैं। इन वाक्यों में प्रांजल जो शब्द है वह संज्ञा है और बाकी पंक्तियों में प्रांजल से हम ना शुरुआत करते हुए स्वर नाम शब्दों से शुरुआत करते हैं, जैसे वह, उसके, उसकी, उसका, वह, अपने। स्वर नाम शब्द जोड़ दिए गए हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं स्वर नाम कहलाते हैं। अब स्वर नाम के भेद। स्वर नाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक स्वर नाम। पुरुषवाचक स्वर नाम वे शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएं, उन्हें हम पुरुषवाचक स्वर नाम कहते हैं। पुरुषवाचक के स्वर नाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। मध्यम जिससे के द्वारा हम बात कर रहे हों या जिससे हम अपनी बात सुना रहे हों उसके लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा अन्य शब्द। अन्य पुरुष वे स्वर नाम हैं जिनमें हम किसी ऐसे व्यक्ति जो हमारी बातचीत में हमारे सामने नहीं होता लेकिन उसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं, ऐसे शब्द जो जैसे वह, उसके, उसने, उन्होंने आदि शब्द हम तीसरे या अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करें उसे हम अन्य पुरुषवाचक स्वर नाम कहते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक स्वर नाम। जैसे कि इस भेद के नाम से ही हमें पता लगता है कि निश्चयवाचक स्वर नाम वे शब्द हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएं। तीसरा अनिश्चयवाचक। इस भेद के नाम से ही हमें पता चलता है कि जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु का पक्के तौर पर या निश्चित तौर पर पता ना हो लेकिन उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन शब्दों को हम उन स्वर नाम शब्द जो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं उसे हम अनिश्चयवाचक स्वर नाम कहते हैं। चौथा जो भेद है वो है संबंधवाचक स्वर नाम। वे स्वर नाम शब्द जो किसी दो अलग अलग वाक्यों को या बातों को एक साथ जोड़ते हैं
ऐसे शब्दों को हम संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं, जैसे कि जो सो, ज्यूं ज्यूं, त्यों त्यों, जिसने उसने। इसका उदाहरण ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जो जैसा करेगा सो वैसा ही भरेगा। इस उदाहरण में दो अलग अलग वाक्यों को दो शब्द जो जोड़ रहे हैं, एक तो जो और दूसरा सो। अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाले इन शब्दों को हम स्वरनाम शब्द कहते हैं। पांचवा भेद प्रश्नवाचक स्वरनाम। इस भेद से भी हमें पता चलता है, भेद के नाम से ही पता चल रहा है कि वह शब्द जो हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। निजवाचक स्वरनाम, इसमें जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं उसे हम निजवाचक स्वरनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। ये सारे उदाहरण निजवाचक स्वरनाम के हैं। धन्यवाद।